नमस्कार, इंडिया की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम रंग दिखाने लगी है। बेटियों को लेकर संकुचित सोच में लगे जाले अब धीरे धीरे हटने लगे हैं। बेटियों की तरक्की, उपलब्धि और मेहनत ने सबकी आंखें खोल दी हैं और सरकार की कोशिश भी कहीं ना कहीं रंग लाने लगी है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत हरियाणा से ही की थी और अब पहली बार सूबे में 900 के ऊपर लिंगानुपात का आंकड़ा पहुंचा है। उन जिलों में भी सुधार हुआ है जो देश के सबसे कम लिंगानुपात वालों में शामिल हैं। क्या आपकी सोच में भी तब्दीली आई है और समान लड़कियों को लेकर आप कितने जागरूक हुए हैं? इंडिया की आवाज में आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। क्या आप भी बदल रहे हैं? आपकी सोच भी बदल रही है? आप भी इंडिया की आवाज में अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह से सेक्स रेशियो बढ़ा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है वो हरियाणा में आगे बढ़ती दिख रही है। वहीं हिमाचल में भी बेटियों को सम्मान सोच जो है वो बदल रही है। तो देश बदल रहा है, क्या आपकी जो सोच है वो भी बदल रही है? इंडिया की आवाज में आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01207153-754। हमारा दूसरा नंबर है 01207153-755। तो हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग लाने लगी है। इसी का नतीजा है कि पहली बार सूबे में औसत सेक्स रेशियो 900 के पार पहुंच गया है। हालांकि हरियाणा के 8 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी कम है। मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम पर लगातार जोर दे रही है। इस कड़ी में चंडीगढ़ में 7 राज्यों की जोनल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और समाज को इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। नेशनल कन्वीनर राजेंद्र खड़गे ने बताया कि इस मिशन के तहत 25 राज्यों के 161 जिले चिन्हित किए गए हैं, जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है। उन्होंने बताया कि पीएनडीटी एक्ट में संशोधन की सलाह भी दी जा चुकी है। वहीं हरियाणा कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने बताया कि सरकार की कोशिशों के चलते सूबे के कई जिलों में लड़कियों की गिनती 1000 लड़कों के मुकाबले 900 तक पहुंच गई है। पूरे देश के 25 राज्यों में 161 जिले 161 डिस्ट्रिक्ट हमने चिन्हांकित किए, जिसमें बेटियों का जन्म दर 929 से एवरेज से कम होने के कारण वहाँ कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। जनवरी 2016 की बात करें तो ये हमारे जो आंकड़े हैं जिले अनुसार वो बढ़कर ये एवरेज इसकी 902 हमारे आंकड़े, यानी कि पहली बार हरियाणा का आंकड़ा वो 900 से क्रॉस करके गया। वहीं अंबाला से विधायक असीम गोयल ने कहा कि अंबाला पहला ऐसा जिला बना है जहां गर्ल्स स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बनाया गया है। पहली बार हमने भारतवर्ष के अंदर एक बेटियों को शिक्षा के अंतर्गत आगे लाने के लिए हमने एक स्मार्ट इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की सरकारी स्कूलों में। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर जोर दे रहे हैं, जिसे सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। तो बेटियों के लिए एक अच्छी खबर है हरियाणा से, और ऐसी एक खबर हिमाचल से भी है, जहां पर भी सेक्स रेशियो जो है बढ़ता दिख रहा है। तो सरकार की तरफ से जो है जो कोशिश की जा रही है, क्या वो कोशिश आपके आसपास भी आप देख सकते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंडिया की आवाज में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01207153-754। हमारा दूसरा नंबर है 01207153-755। तो बेटियों को लेकर हरियाणा में सोच बदल रही है, देश का नजरिया बदल रहा है। जिस तरह से बेटियां जो है बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं, हर मुकाम हासिल कर रही हैं, इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों की सोच भी बदल रही है। क्या आपकी सोच भी बदल रही है बेटियों को लेकर, और आप क्या समझते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप भी बेबाकी से अपनी राय जो है इंडिया की आवाज में हमारे
साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 0120715375 0120715375। चलिए, हमने आपको हरियाणा की एक अच्छी तस्वीर दिखाई। अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है। ऊना में लिंगानुपात बढ़ाने की दिशा में प्रशासन ने बेटी के जन्म पर 1100 रुपए की फिक्स डिपॉजिट देने का फैसला किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक शानदार पहल हुई है। ऊना प्रशासन ने उन 101 लड़कियों को 1100 रुपए की फिक्स डिपॉजिट प्रदान की जिनका जन्म इसी साल हुआ है। इसके लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया गया जो पूरी तरह से बेटियों को समर्पित नजर आया। रेंडमली 100 ऐसी फैमिलीज को सिलेक्ट किया, रेंडमली पूरी पंचायतों से, अर्बन एरिया से, जिनके यहाँ भी रिसेंटली बच्ची ने जन्म लिया। उनको हमने बुलाया, उनके नाम एक 1100 रुपये की FDR की, एप्रिसिएशन लेटर दिया, सर्टिफिकेट दिया और उनको यहाँ पे बुला के सम्मानित दिया। समारोह के दौरान पौधारोपण भी किया गया जिसे बेटी बचाओ पेड़ लगाओ अभियान का नाम दिया गया। ऊना में लिंगानुपात में सुधार लाने और बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए प्रशासन ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की है। यहाँ हमारे ऊना शहर में, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने बेटी बचाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से शुरुआत की। पूरे स्कूल के कैंपस को हमने हरा भरा किया, बड़े बड़े पेड़ लगाए हमने। जिले के 5 ब्लॉक से रैंडम सिलेक्शन के आधार पर इन बच्चियों का चयन किया गया था। यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि FD के पैसे किसी सरकारी स्कीम के तहत नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि ये जिला प्रशासन और ऊना नगर परिषद के सदस्यों की स्वैच्छिक पहल के तहत इकट्ठा किए गए हैं। राकेश मल्ही, जी मीडिया, ऊना। तो आज यही मुद्दा है। तमाम सरकारों की कोशिशें जो है रंग लाने लगी है। प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या इन सब प्रयासों से, सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, आपकी सोच भी बेटियों के प्रति बदली है या नहीं बदली है? इस मुद्दे पर आप भी बाकी से अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 0120715375। हमारा दूसरा नंबर है 0120715375। तो ये तस्वीर सिर्फ हरियाणा और हिमाचल की नहीं है। हमें पूरे देश में इस तरह की तस्वीर जो है बेटियों के लिए लानी है और इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपकी भूमिका क्या रह सकती है। सरकारें अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है, सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह से सेक्स रेशियो एक कहीं ना कहीं धब्बा सा बन गया था और जिस तरह के आंकड़े हरियाणा में सामने आते थे, कहीं ना कहीं शर्मसार हरियाणा को करते थे। लेकिन अब जो है ये तस्वीर बदलने लगी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है उसकी शुरुआत की थी और उसी मुहिम के तहत अब जो है हरियाणा में बेटियों की तस्वीर बदलने लगी है। बेटी हर पद पर आगे बढ़ रही है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ बढ़ रही है। क्या आपकी सोच भी बेटियों के प्रति बदली है? इस तस्वीर को देश भर में कैसे बदल सकते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120715375। हमारा दूसरा नंबर है 0120715375। तो लगातार जिस तरह की तस्वीर हरियाणा से आती थी बेटियों को लेकर, सेक्स रेशियो को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, उस तस्वीर को अब बदलना होगा। आपकी भूमिका क्या हो सकती है? आप किस तरह से इस पूरे मुद्दे के बारे में सोचते हैं? क्या आपकी राय भी बेटियों के प्रति बदली है? आज़ादी के इतने दशक बाद भी कहीं ना कहीं बेटियों का संघर्ष जो है हमेशा ज़्यादा दिखता है, उनकी स्ट्रगल जो है ज़्यादा दिखती है। लेकिन अब जो है देश बदल रहा है, सोच बदल रही है लोगों की और इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं हरियाणा में इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। हालांकि 8 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर काम करना ज़रूरी है और ये काम जो है सरकार तो करेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आपको जागरूक होना होगा, आपको समझना होगा आपकी भूमिका क्या है। और आप भी अपने आसपास अगर इस तरह की खबरें देखते हैं, इस तरह की तस्वीर देखते हैं, आप भी इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हमारे जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मुकेश कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, अच्छी बात है अगर लड़कियों का अनुपात बढ़ा है जी, तो इसमें जैसे लिंग निर्धारण टेस्ट है, इसके लिए लोगों को
सहूलियत देनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे सेंटर का पकड़ाव करवाना चाहता है तो गुप्त सूचना पे उसको इनाम की राशि दी जाएगी। बिल्कुल। तब इसमें और ज्यादा वृद्धि आ सकती है। जी थैंक यू। जी, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। शमशेर सिंह हैं सुनाम से हमारे साथ जुड़ गए। शमशेर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोनिका नमस्कार जी नमस्कार जी, बोलिए। इसको हिमाचल सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो ऊना में ये प्रोग्राम कराया। बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मगर मैं तो ये सरकारों को सभी को कहता हूँ कि कल हिमाचल में क्या पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। बिल्कुल। खास करके बेटी बचाओ बेटी अभियान सारे हिंदुस्तान की सरकारों को चाहिए, राज्यों को के इसको लागू कीजिए और राशि दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो इस तरह की तस्वीर जो है देश भर में बदलनी होगी, सिर्फ हरियाणा में नहीं, हिमाचल में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, लेकिन देश भर में जो बेटियों की तस्वीर है उसे बदलना होगा। और इस तस्वीर को बदलने के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बरनाला से बलजीत सिंह के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी, बोलिए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने जो पहले प्रधानमंत्री है देश के, जिन्होंने पहले की है बच्चियों को बचाने की पहल की है और नारा दिया है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, और बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें बहुत ही योगदान देना चाहिए और कानून को भी सख्ती दिखानी चाहिए कि जो भ्रूण हत्या करते हैं उनको सख्त सजा देनी चाहिए। मैडम जी, मैं तो यही कहना चाहता था। जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हमें उस दिशा में काम करना है। इस दिशा में काम कर रही है सरकारें, इस दिशा में काम कर रहा है प्रशासन, लेकिन इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 0120715375। हमारा दूसरा नंबर है 0120715375। इस पूरे मुद्दे पर आप भी बेबाकी से अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं। जिस तरह से सराहनीय कदम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से, हिमाचल के प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, आप भी इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं, किस तरह की राय रखते हैं? आप इंडिया की आवाज में अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो लगातार जो है हरियाणा की तस्वीर बदल रही है। बेटियों के प्रति जो है हरियाणा में अब तस्वीर बदलने लगी है। विकसित हरियाणा जो है, एक विकासशील हरियाणा की जो तस्वीर है, उसमें अब जो बेटियां हैं फिट होने लगी हैं। और इस दिशा में आप जो है, आपकी भूमिका क्या है, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सिमरनजीत है मोहाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमरनजीत जी। हाँ जी, जी बोलिए। सिमरनजीत सिंह जी बोलिए। जी ਸਹੌਲੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ। जी जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो बेटियों को आगे करना होगा, दहेज प्रथा जो है उसे मिटाना होगा। आज भी कहीं ना कहीं इस दिशा में जो है लोग आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा जो है कहीं ना कहीं दहेज के दंश के नीचे जो है कहीं ना कहीं बहुओं को जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इन सब चीज़ों को, इन कुरीतियों को भी कहीं ना कहीं अब खत्म करना होगा। इस दिशा में आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? आप भी अपनी राय या कोई संदेश जो है भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। अश्विनी भटिंडा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी, बोलिए। मैडम जी, हम देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं जी जो लड़की के लिए इतना बड़ा दर्जा दियागा। बिल्कुल। कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जो लड़की के लिए इतना मान दे रहे हैं जी। सभी को उपदेश देना चाहिए इनसे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के जो उनसे सही रास्ते चलना चाहिए जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस दिशा में अब लोगों की सोच बदलने लगी है, तस्वीर जो है बेटियों की बदलने लगी है, उस दिशा में आम लोग क्या समझते हैं, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? जिस तरह से प्रशासन जो है, जहां पर बेटी पैदा हो रही है वहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, इसके साथ इनाम भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इस दिशा में आपकी क्या भूमिका है, आपका रोल क्या है? क्या आपकी तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जाता है या अभी भी बेटी को अभिशाप ही समझा जाता है?
है। इस सोच को किस तरह से बदल सकते हैं और इस सोच को बदलना क्यों कहीं ना कहीं होगा। हरियाणा की अगर तस्वीर बदल सकती है, हिमाचल की अगर तस्वीर बदल सकती है, और 8 जिले कहीं ना कहीं हरियाणा में अभी भी हैं जहां पर सेक्स रेशियो की थोड़ी कमी है, लेकिन अगर 90 जिलों में ये तस्वीर बदल जाएगी तो ये तस्वीर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देश के लिए सेट हो जाएगा। आप जो है, आपकी भूमिका क्या है, आप किस तरह से जागरूक हो रहे हैं, क्या आपकी सोच में भी बदलाव आया है, किस तरह का बदलाव आया है, कैसे बदलाव आया है, आप भी अपनी राय जो है बेबाकी से इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 01207153 01207153 सोहन सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मोगा से। सोहन सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो जो नौकरी मैं भी उसना करूंगा जी। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਆਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ। लेकिन इस दिशा में भी जो है सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और सरकारों को भी कहीं ना कहीं अब उनकी तारीफ की जा रही है, सराहना की जा रही है, लेकिन इस कोशिश को और जो भी काम सरकार या प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं उस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। आपने टाउन हॉल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनी होगी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी सिर्फ यही नहीं है कि आप वोट डाल दीजिए। डेमोक्रेसी वो है कि आपकी जन भागीदारी उसमें कितनी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं अगर इस चीज को या इस मुद्दे को, इस पहल को आगे बढ़ाना होगा तो सरकारें अपनी तरफ से जो भी काम कर रही हैं कहीं ना कहीं घर से आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी। और अगर आप ये सोच नहीं बदलेंगे तो ये तस्वीर भी नहीं बदलेगी और इस सोच को कहीं ना कहीं आपको वाइडन अप करना पड़ेगा। जो नैरो सोच है लड़कियों को लेकर उसे कहीं ना कहीं बदलना होगा और ये बदली भी जा रही है। लेकिन आप इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? क्या आप भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आपकी सोच में बदलाव आया है? किस तरह से आपकी सोच में बदलाव आया है? आप भी अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 01207153 हमारा दूसरा नंबर है 01207153 तो सेक्स रेशियो जो है हरियाणा में बदल रहा है, हिमाचल में जो है तस्वीर बदल रही है, लेकिन देश भर में क्या इस तरह की तस्वीर बदल रही है? और अगर आपको ये तस्वीर बदलनी है तो इस दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है? सरकारें जो है काम कर रही हैं, प्रशासन भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस संकुचित सोच को जो है क्या आप भी बदल रहे हैं? आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में ही गंभीर एक मुद्दा है। फाजिलका से एक कॉलर अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, बोलिए। मैम ये तो पूरा करना चाहिए, डॉक्टरों को भी ध्यान। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लोगों को अब जागरूक होना होगा, उस तस्वीर को भी बदलना होगा और अगर वो तस्वीर बदल जाएगी तो अपने आप में बेटियों की जो तस्वीर है अब वो बढ़ने लग जाएगी। सम्मान के लिए क्या है, जो लड़कियां हैं अभी भी जो है संघर्ष कर रही हैं। आखिर क्यों आज़ादी के इतने साल बाद जब हम यही कहते हैं कि लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल राइट्स दोनों के पास हैं, तो उसके बाद भी बेटी को इस तरह की स्ट्रगल क्यों करनी पड़ रही है? जसविंदर सिंह के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मोगा से। जसविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, ये शुरुआत जो साडे महान प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई, सानू बड़ी खुशी है इससे जी। और मैं कहना चाहांगा हुणी ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ महान बेटी देश ਦੀ दीपिका जो फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, इससे ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है और ਮੈਨੂੰ पूरा ਮਾਣ है कि ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ महान ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ और ਉੱਪਰ तक लेके ਜਾਣਗੀਆਂ। ये दिन छेती ही आवेगा। जी जी, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। एक अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह से बेटियां, खेल हो या कोई भी ऐसी चीज हो, हर जगह जो है, हर दिशा में जो है आगे बढ़ रही हैं। हरजीत सिंह है हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। हरजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी, बोलिए।
पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुहिम चलाई है जी। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बहुत अच्छा है और इसका सफल परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों के जन्मदिन को बेटों की तरह ही मनाना चाहिए। बिल्कुल। और इतनी मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, जन्मदिन खुशी से मनाना चाहिए। जी, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। एक अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से अब जो है ये जो मुहिम है वो आगे बढ़ रही है। हालांकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहे हैं। आपकी जो सोच है वो कितनी बदली है, इस मुहिम के बाद आपकी सोच बदली है और आखिर क्यों आपकी सोच बदली है, इस तरह की राय भी आप अपनी जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 01207153 हमारा दूसरा नंबर है 01207153 तो बेटियों को लेकर जो है देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। क्या आपकी सोच भी बदल रही है बेटियों को लेकर? जिस तरह से हर क्षेत्र में बेटी जो है आगे बढ़ रही है, खेल हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, हर दिशा में जो है बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से जो है बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है? नारे, स्लोगन्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इन सब से आगे किस तरह से निकला जा सकता है? एक वाइडन अप्रोच इस पूरे मुद्दे को कैसे दी जा सकती है? जो लोग अभी भी बेटियों को कहीं ना कहीं अभिशाप समझते हैं या बोझ समझते हैं, उन लोगों की जो सोच है उसे किस तरह से बदला जा सकता है? आप भी जो अपनी राय है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 01207153 हमारा दूसरा नंबर है 01207153 तो ये तस्वीर सिर्फ हरियाणा और हिमाचल की नहीं है, इस तस्वीर को जो है देश भर में बदलना होगा। तो सरकारें जो है अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है और प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसे बदलना होगा, आपको जागरूक होना होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।